हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आरओ यूपी पुलिस तथा अन्य सभी एग्जाम के लिए हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पार्ट 6 लेकर आई हूँ। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 101, ठीक है। 101 देखते हैं। जिसका रोकना कठिन हो के लिए क्या होगा? एक शब्द में जिसका रोकना कठिन हो। ऑप्शन ए दुर्निवार, ऑप्शन बी दुर्धर्ष, ऑप्शन सी दुर्घट, ऑप्शन डी दुर्भर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्निवार। क्या होगा? ऑप्शन ए दुर्निवार होगा। व्याख्या देखते हैं। जिसका रोकना कठिन हो या जिसका निवारण करना कठिन हो। देखिए, दोनों तरह से पूछ सकता है। जिसका रोकना कठिन हो या जिसका निवारण करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्निवार होगा। ठीक। जिसे वश में करना कठिन हो के लिए क्या होगा? एक शब्द दुर्धर्ष। जिसका घटित होना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्घट। जिसे धारण करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा बताइए? दुर्भर होगा। ठीक है। जिसे धारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्भर। प्रश्न संख्या 102, तैर कर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तैर कर पार कर जाने के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए तितीर्षा, ऑप्शन बी तितीर्षु, ऑप्शन सी तितिक्षा, ऑप्शन डी त्वरक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तितीर्षा होगा। तैर कर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा तितीर्षा। ओके, चलिए व्याख्या देखते हैं। तैर कर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा तितीर्षा। तैरने को इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? तितीर्षु। क्या होगा? तितीर्षु। देखिए बच्चों, ये हिंदी है तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग, क्योंकि इसमें अगर एक थोड़ी सी एक मात्रा की भी गलती हुई ना तो पूरी हिंदी, पूरा अर्थ सब बदल जाता है। इसलिए तैरने को इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा? तितीर्षु। सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तितिक्षा। देखिए, एक ही तरह के शब्द लग रहे हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही मन से इसको पढ़िए। सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। रफ्तार तेज करने का उपकरण के लिए एक शब्द क्या होगा? त्वरक। रफ्तार तेज करने का उपकरण के लिए एक शब्द होगा त्वरक। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 103, शत्रुओं का हनन करने वाला क्या होगा? शत्रुओं का हनन करने वाला के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी शत्रुघ्न, ऑप्शन सी रिपुसूदन, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शत्रुघ्न होगा। ठीक है। व्याख्या देखते हैं इसकी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी शत्रुघ्न। ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। शत्रुओं का हनन करने वाला के लिए क्या होगा? शत्रुघ्न। रिपु का मर्दन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? रिपुसूदन। रिपु का मर्दन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? रिपुसूदन। ओके। चलिए प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए वादी, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी अभियुक्त, ऑप्शन डी मुकदमेबाज। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वादी। क्या होगा? ऑप्शन ए वादी होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा वादी। यानी जो मुकदमा दायर करता है उसको क्या कहते हैं? वादी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। ठीक। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। यानी जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। ओके। चलिए प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए झगड़ालू, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी युयुत्सु, ऑप्शन डी विद्रोही। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी युयुत्सु। ठीक है। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसे युयुत्सु कहेंगे। चलिए व्याख्या देखते हैं। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द युयुत्सु है। युद्ध करने वाला योद्धा, विद्रोह करने वाला
विद्रोही। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मुमूर्षा, ऑप्शन बी मुमुक्षा, ऑप्शन सी मुमूर्ष, ऑप्शन डी मुमुक्षु। देखिए ये चारों शब्द मिलते जुलते हैं ना, देखने में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए मरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुमूर्षा। ठीक, क्या होगा? मुमूर्षा। अब चलिए व्याख्या देखते हैं। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा मुमूर्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के लिए शब्द होगा मुमुक्षा। जो मरना चाहता है वाक्यांश के लिए मुमूर्ष होगा। जो मरना चाहता है उसके लिए क्या होगा? मुमूर्ष। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द मुमुक्षु। ठीक, जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए दूरग्रह, ऑप्शन बी दुर्दम्य, ऑप्शन सी दुर्निवार, ऑप्शन डी दुष्पूर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्निवार। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा दुर्निवार। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? जिसे दूर करना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा दुर्निवार। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुरग्रह। ठीक, जिसे वश में करना दुष्कर हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्दम्य। जिसे वश में करना दुष्कर हो, कठिन हो, उसे दुर्दम्य कहते हैं। जिसे भरना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दुष्पूर। क्या होगा? दुष्पूर। जिसे भरना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुष्पूर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 108। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो। ऑप्शन ए परंपरावादी, ऑप्शन बी रूढ़िवादी, ऑप्शन सी रूढ़िबद्ध, ऑप्शन डी रूढ़िवादिता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूढ़िवादी होगा। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसे रूढ़िवादी, जो परंपरा में विश्वास करता हो उसे परंपरावादी, जो रूढ़ि में बंधा हो, देखिए वो रूढ़ियों में विश्वास करना है, और जो रूढ़ि में बंधा हो रूढ़िबद्ध। परंपरागत बातों को मानते चले आदि का सिद्धांत रूढ़िवादिता। क्या होगा? परंपरागत बातों को मानने चले आदि का सिद्धांत रूढ़िवादिता कहलाता है। ठीक, वो थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। जो पूजा के योग्य हो। ऑप्शन ए पूजयिता, ऑप्शन बी पूजमान, ऑप्शन सी पूजनीय, ऑप्शन डी पूजित। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूजनीय होगा। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहेंगे। व्याख्या देखते हैं। जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूजनीय है। पूजा करने वाला के लिए एक शब्द होगा पूजयिता। पूजित होने वाला के लिए एक शब्द है पूजमान। जिसे पूजा गया हो के लिए एक शब्द है पूजिता। देखिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, जो पूजा के योग्य हो पूजनीय, पूजा करने वाला पूजयिता, पूजित होने वाला पूजमान, जिसे पूजा गया हो पूजिता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 110। जो देश से प्रेम करता हो। ऑप्शन ए देशभक्त, ऑप्शन बी देश रक्षक, ऑप्शन सी देशवासी, ऑप्शन डी देश सेवा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देशभक्त होगा। जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द देशभक्त होगा। ठीक, व्याख्या देखते हैं। जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द देशभक्त है। देश का रक्षा करने वाला के लिए एक शब्द होगा देश रक्षक। देश में रहने वाला के लिए देशवासी। देश की सेवा देश सेवा कहलाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 111। 100 में 100% के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतिशत, ऑप्शन बी शत, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी शताब्दी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा 100% होगा। 100 में 100% को 100% कहते हैं। ठीक है,
शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहते हैं। शताब्दी किसे कहते हैं? 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। प्रश्न संख्या 112, जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वर्णनीय, ऑप्शन बी अवर्णनीय, ऑप्शन सी वर्णित, ऑप्शन डी वर्णातीत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्णातीत होगा। जो बात वर्णन से परे हो वर्णातीत होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द होगा वर्णातीत, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय, तथा जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके लिए अवर्णनीय, और जिसका वर्णन किया गया हो उसे एक शब्द में कहेंगे वर्णित। फिर देख लीजिए, जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द वर्णातीत, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अवर्णनीय, जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 113 में देखते हैं। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ऊंचाई, ऑप्शन बी आकाश चुंबी, ऑप्शन सी गगन चुंबी, ऑप्शन डी आकाशदीप। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी आकाश चुंबी होगा। ठीक है, देखिए व्याख्या देखते हैं। आकाश को चूमने वाला के लिए आकाश चुंबी, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी, जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। ऑप्शन ए क्षणातुर, ऑप्शन बी क्षुधातुर, ऑप्शन सी क्षणभंगुर, ऑप्शन डी क्षणोद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी क्षणभंगुर। क्या होगा? ऑप्शन सी क्षणभंगुर। अब व्याख्या देखते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द क्षणभंगुर है। जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसे क्षणातुर, जो क्षुधा या भूख के लिए आतुर हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। ठीक, जो क्षुधा या भूख के लिए आतुर हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन ए अव्यक्त, ऑप्शन बी अकथनीय, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी अकथ्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त। व्याख्या देखते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द होगा अव्यक्त। जो वाणी या वचन द्वारा न कहा जा सके अकथनीय। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कहा ना जा सके अकथ्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 में पूछ रहा है किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी जिगीषु, ऑप्शन डी जिघांसा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिगीषु। क्या होगा? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा जिगीषु। अब चलिए बाकी के ऑप्शन के सही देख लेते हैं क्या है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द जिगीषु है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय, जानने की इच्छा को जिज्ञासा, तथा जान से मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं। देखिए फिर देखिए, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए जिगीषु, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जानने की इच्छा को जिज्ञासा, जान से मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 117 देख लेते हैं। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मार्तंड, ऑप्शन बी निशीथ, ऑप्शन सी अपराह्न, ऑप्शन डी मध्याह्न। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निशीथ होगा। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द होगा निशीथ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द होगा निशीथ। दोपहर के सूर्य को मार्तंड, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, तथा दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। देखिए, दोपहर के सूर्य को मार्तंड, दोपहर के बाद का समय यानी दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं और दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। जिसका दमन किया गया हो
ऑप्शन ए दमित, ऑप्शन बी दमनीय, ऑप्शन सी दयनीय, ऑप्शन डी दमनशील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दमित होगा। ठीक, व्याख्या चलिए देखते हैं। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द दमित है, जो दबाया जा सके उसे दमनीय, जो दया करने योग्य हो वह दयनीय, दमन करने वाला दमनशील। ठीक, देखिए जो दबाया जा सके उसे दमनीय, जो दया करने योग्य हो वह दयनीय, दमन करने वाला को दमनशील कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उर्वरा, ऑप्शन बी उपकृत, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी कृतार्थ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपकृत होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी उपकृत होगा। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। ठीक है, देखिए ये सब बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये जो व्याख्या में दिए हैं इनको भी अलग अलग करके प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी प्रत्यागत, ऑप्शन डी प्रत्यावर्तन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति। ठीक, व्याख्या चलिए देखते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्नमति। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। लौटकर आया हुआ को क्या कहेंगे? प्रत्यागत। तथा लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन होता है। देखिए लौटकर आया प्रत्यागत कहलाएगा और लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।